उससे हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों निर्धारित होती है। इसको थोड़ा और समझें। जेठ की दोपहरी हो और किसी को यात्रा करना हो और उस रास्ते चले जिस बालू हो, रेगिस्तान हो, पानी ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो यात्रा कितनी कष्टमय हो जाएगी। रास्ता ऐसा चुना गया है, उस रास्ते में शीतलता है ही नहीं, बस दोपहर की बालू की तपन है। और एक दूसरा भी रास्ता है जो पेड़ पौधों के बीच से गुजरता हो, उसमें हरियाली हो, पानी हो। जब प्यास लगे तब पानी पी ले, जब थकान लगे तब पेड़ों के नीचे विश्राम कर ले और यात्रा सुखद होगी। चुनाव हमारा है जीवन के विषय में। चाहो तो कांटों भरा रास्ता चुन लो और यदि चाहो तो साफ सुथरा रास्ता चुनो। समाज जिस मुकाम पर आज है, जिस स्टेज पर है आज, बहुत करते करते यहां तक हम पहुंचे हैं, सीखते सीखते। तो समाज ने कुछ नियम बनाए हैं। हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से समाज को नुकसान ना हो, समाज की हानि ना होने पाए। तो समाज को हमारे रहने से कोई दिक्कत नहीं है, सहूलियत है। तो जैसे हमारी समाज से रक्षा होती है, वैसे ही हमें भी समाज की रक्षा करनी चाहिए। कोई साधक है, उस समाज पर निर्भर करता है, तो समाज के कुछ नियम कानून है, कुछ मर्यादाएं हैं, उनको निभा दे। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इस पर यह चर्चा है। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे, गहे ज्ञान संसार भव से तरेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। कुटिल क्रोध ईर्षा वो चोरी जुआरी, नशा नाच हिंसा वो व्यभिचार गारी। सकल अवगुणों की सफाई करेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। साधक
किस रास्ते अपना जीवन चले, किस रास्ते से चले, उसका केंद्र क्या होना चाहिए? सदा संत संगत करेंगे। संतों ने सत्संग पर बहुत जोर दिया। बिहार में एक उत्तरी बिहार में एक संत हुए हैं महर्षि में ही तकरीबन 95 वर्ष की उम्र तक जिए संभवतः है। हाथरस एक जगह है दिल्ली के पास, वहां एक तुलसी साहेब हुए। उनकी घट रामायण है। एक तो गोस्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो अलग है। तो तुलसी साहेब करके हुए हैं हाथरस के, वो उनके गुरु थे और ये बिहार के थे। तो बिहार से वहां जाते थे उनके पास सीखने समझने के लिए। आगे चल कर के उन्होंने फिर अपने गुरु के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। तो उनका एक नियम था, वो कहते थे किसी गांव में अगर 5 जिज्ञासु हों तो वो एक निश्चित जगह पर आकर के बैठें और कुछ पुस्तक पढ़ें, कुछ भजन करें और थोड़ा ध्यान अभ्यास करें। वो कहते थे अगर किसी गांव में 5 साधक मिल जाएं, 5 साधक हो जाएं तो बस इतना बहुत है। और पूरे जीवन उन्होंने इस बात को निभाया। जहां वो कह देते थे कि हम सत्संग के लिए आएंगे, वहां वो पहुंचते जरूर थे। श्रोता कितने हैं, सुविधाएं कितनी हैं, ये उनके लिए गौण हुआ करती थी बात। और अब आज के समय में बिहार के 10-12 जिलों में संत सम्मेलन हुआ करते हैं। तो उसी आदमी की मेहनत है। भागलपुर में कुप्पा घाट एक जगह है जहां उनका शरीर पूरा हुआ संभवतः है। पूरा जीवन उन्होंने मेहनत की। बस 4-5 लोग इकट्ठे हो जाएं और नियम से सत्संग चालू कर दो। हमारे गुरुजी बताते थे कि बारिश भी होती थी तो भी वो पहुंचते थे। बारिश हो रही हो, उन्होंने कहा हो सत्संग के लिए आएंगे, तो पहुंचते जरूर थे। इन संतों ने सत्संग को केंद्र बताया है। एक डॉक्टर ने एक बार गुरुजी से कहा कि हमारी पत्नी कहती हैं कि इलाहाबाद छोड़ देते हैं, किसी बड़े शहर में चलते हैं, वहां प्रैक्टिस करेंगे। पति पत्नी दोनों डॉक्टर। इलाहाबाद छोटी जगह है। गुरुजी ने कहा इलाहाबाद में इतना नहीं मिलता है कि तुम लोगों का गुजर हो जाए। उनका नहीं साहब जी, ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है, पर्याप्त मिलता है, कमी नहीं है, पत्नी का मन है, ऐसा उन्होंने बताया। गुरुजी ने कहा यहीं रहो, आश्रम के निकट कहीं कोई जमीन का टुकड़ा ले लेना, उसी पर बनवा लेना।
और यहीं रहो। हमारा शरीर नहीं रहेगा तो भी आश्रम के निकट रहोगे और सत्संग होता रहेगा तुम्हारा। दूर चले जाओगे, अलग चले जाओगे तो धन तो कमा लोगे, सत्संग छूट जाएगा। ऐसा उन्होंने डॉक्टर को समझाया। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को राजी कर लिया। और उनकी जो ये बात कि हमारा शरीर एक दिन नहीं रहेगा, कम से कम ये आश्रम तो रहेगा, यहां आते जाते रहना और सत्संग करना। संतों ने सत्संग को केंद्र में रखा। जो सत्संग से दूर गया वो बह गया। गहे ज्ञान संसार, भव से तरेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है उसको ग्रहण करके हम इस सांसारिकता से तरेंगे, डूबेंगे नहीं। चित्त में यदि हर समय संसार के हानि लाभ ही नाचते रहें तो इसका मतलब है सत्संग का सुख नहीं है, सांसारिकता का ही सुख है। इसलिए जितना संभव हो अपने चित्त से उन चीजों को अलग करता रहे। हर समय दुकान, हर समय भोजन, हर समय मनोरंजन, हर समय दुनिया के लोग, यही याद आते रहें, बीवी बच्चे परिवार। हटाओ इन चीजों को। क्या याद करो? जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है ना, उसको। कुटिल क्रोध ईर्षा व चोरी जुआरी, नशा नाच हिंसा वो व्यभिचारी गारी, सकल अवगुणों की सफाई करेंगे, सकल अवगुणों की सफाई करेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। कुटिल क्रोध ईर्षा चोरी जुआरी, कुटिलता की तो कोई जरूरत नहीं है। एक किसान है, किसानी करता है, अन्न का प्रोडक्शन करता है, उसको कुटिल होने की क्या दरकार। एक माली है, देखने में तो सुंदर नहीं है माली, लेकिन पौधों की रखरखाव करता है। उसके जब पौधों में फूल आते हैं, फल आते हैं, तो उनको देख करके उसके चेहरे पर निखार आ जाता है। कुटिलता की क्या जरूरत। कोई आदमी है, उसका धंधा ही है दूध देना, दूध बांटना, जो तुम्हारा धंधा है वो करो, कुटिलता की क्या जरूरत। पति है, पत्नी है, परिवार है, कहीं कहीं कुटिल होने की जरूरत। कुटिल होने का अर्थ होता है
आधी मुर्गी खा जाओ और आधी छोड़ दो अंडा देने के लिए। जो बात हमें अनसुहाती लगे उस बात को फैलाते रहें, जो अच्छी हो वो दबा जाओ। अपनी अच्छाई दिखाना और दूसरे की कमियों का बखान करना, जैसे राजनीति है, राजनीति में क्या होता है, और कोई गुण हो या ना हो, राजनेताओं को कुटिल होना बहुत जरूरी है। चाणक्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में इस बात को। साधक को ये सब कांटों का बोझ सिर पर रखने की जरूरत नहीं है। सादा जी जाए। क्रोध की जरूरत तो कहीं नहीं है। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति देख करके मन में जलन, चोरी जुआरी, ये तो कभी भी ठीक नहीं है, तो पूरी तरीके से एंटी सोशल है, असामाजिक है। नशा, नाच, हिंसा, व्यभिचार, गाली, कहीं किसी ने कहा है भक्ति का जो प्रवेश द्वार है वो बहुत सकरा है। भक्ति का जो प्रवेश द्वार है वो बहुत सकरा है। इतने अवगुणों, इतनी कमियों, इतनी सांसारिकता को कोई लाद फांद करके उस भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना चाहेगा, बाहर ही रह जाएगा। सकल अवगुणों की सफाई करेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। उपन्यास, संगीत, अखबार नाना कभी ना पढ़ेंगे, भ्रमिक ग्रंथ गाना। पठन पाठ सद ग्रंथ का नित करेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। बहुत सी चीजों में जिसमें हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है, उससे हम जितना अपने आप को बचा लेंगे उतना हमारा लाभ है। उपन्यास, संगीत, अखबार, नाना अखबार कभी ना पढ़ेंगे, भ्रमिक ग्रंथ गाना। भ्रमिक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ जिसमें निर्णय ना हो, उलझाव हो, वो सबको हम क्यों पढ़ेंगे? जो पुराने संत हुआ करते थे या जो पुराने भगत भी होते थे, गृहस्थ हैं, घर पर रहते हैं और साधु गुरु से उनका स्नेह है, आते जाते हैं, बुलाते हैं। उन लोगों में से कई लोगों को देखा कि वो गुरु जी के ग्रंथ ही पढ़ते थे या कबीर साहब की जो वाणी के आधार पर ग्रंथ हैं उन्हें ही पढ़ते थे। कुछ दूसरी चीजें, दूसरे ग्रंथ, हाँ, जरूरत क्या है?
इसकी जरूरत क्या है? उनको जैसा समझ में आता है वो लोग लिखते हैं, हमारे किस काम का है? नहीं पढ़ते थे। कोलकाता के एक सेठ हुआ करते थे, श्री प्रेम प्रकाश जी। उनका इस आश्रम में बहुत सहयोग रहा है, पुराने लोग जानते हैं। उनका एक नियम था कि कोई ना कोई ग्रंथ वो पढ़ा करते थे जब उनको समय मिले। पहले उनकी फैक्ट्रियां थी, फिर फैक्ट्री बंद हो गई तो समय ज्यादा मिलने लगा। शाम को पढ़ें, दोपहर में जब विश्राम करके उठें तब पढ़ें। तो कोई एक पुस्तक वो पढ़ते रहते थे, जब वो खत्म हो जाए तब दूसरी पुस्तक पढ़ते थे। उनके पास गुरुजी की पुस्तकों का पूरा एक स्टॉक था, जो उनकी अपनी लाइब्रेरी थी, वही पढ़ते थे। एक एक पुस्तक को कहो 10-10 बार पढ़े। पंचग्रंथी जैसी मोटी पुस्तक को कई बार पढ़े थे। इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ते थे। कहे इनमें भ्रम है, बस क्या करेंगे पढ़ के। पुराने संत इस चीज के लिए बहुत जागरूक हुआ करते थे। व्यर्थ की पुस्तकें ये सब नहीं, अखबार नहीं, क्या मतलब रखता है। अब तो एक नया जमाना आ रहा है, तो कुछ नहीं पढ़ना है, न बाहर का पढ़ना है और न भीतर का पढ़ना है। अब पढ़ाई से ही नाता छूटता जा रहा है। पठन पाठ सदग्रंथ का नित करेंगे। अध्ययन बहुत जरूरी है, स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जिसका पढ़ना छूट गया, जिसका सदग्रंथों का पाठ करना छूट गया, वो कहीं दूर रह गया। ये जो चित्त में संदेह होते हैं, कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है, जो शंकाएं होती हैं, इनका जो स्थायी समाधान है वो ग्रंथों से होता है। सत्संग में तो बातें कह दी जाती हैं, हर बात गहराई से नहीं कही जा सकती। पर जब लिखा हुआ पढ़ा जाता है संतों का और गुरु का लिखा हुआ, तो उसमें गहराई से चीजों का विश्लेषण होता है। उन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो वो मस्तिष्क में और देर तक टिकती हैं। मोबाइल में जो देखा जाता है वो उतना टिकाऊ नहीं होता है जितना पुस्तकों से पढ़ा हुआ टिकाऊ होता है। इसलिए अध्ययन जरूरी है। और जिसका पठन पाठन छूट गया, जिसका सत्संग छूट गया, वो फिर दुनियादारी की व्यर्थ की बातों को ही पढ़ेगा, उन्हीं में लगेगा। कई बार कहा गया है, विशाल देव के प्रश्नों में, उनकी वाणी में कभी कोई राजनीतिक चर्चा नहीं होती थी। उनको तो कोई मतलब ही नहीं हुआ करता था इन सब बातों से। रमन महर्षि का जीवन देखा, राजनीतिक चर्चाएं नहीं होती थी। वो ध्यान रखते थे कि आध्यात्मिक बातें ही हों। स्वामी राम तीर्थ का जीवन पढ़ता हूं थोड़ा, तो उसमें एक संदर्भ आया है कि स्वामी राम तीर्थ अमेरिका इत्यादि देशों की यात्रा करके वापस लौट आए हैं और हरिद्वार से ऊपर टेहरी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई है। तो वहां पर उनके कुछ साथी लोग शाम को इकट्ठा हुआ करते हैं
उन्होंने साथियों को कहा कि मेरे साथ मत रहो, मुझे बोझ जैसा जनाई पड़ता है। अगल बगल तुम लोग भी बना लो, रहो, एक समय से मिलो, फिर अपनी जगह पर लौट जाओ। मुझे कोई भार पसंद नहीं है। और देखो, जब मिलो सत्संग के लिए तो इधर उधर की बातें मत करो। ऐसे उन्होंने निर्देश किया। और ध्यान रखना, किसी की चुगली ना करना। एक बार वो बात कर रहे थे अमुक साधु के बारे में, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी गुरुजी, बात कुछ बिगड़ी जा रही है। उन्होंने कहा, भाई सावधान कर रहा हूं। भाई तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं कि वो ऐसे हैं, बाकी हमें क्या मतलब है। और कहे, बताने के लिए धन्यवाद। दूसरी बातों की वो चर्चा ही नहीं करते थे। बड़े बड़े गंभीर लोग हुआ करते थे, बहुत गंभीर। गंभीर माने बहुत सावधान। इतनी सावधानी से वो सब जिए हैं, तब तब उनकी चर्चा की जा रही है, ये ध्यान रहे। उपन्यास, संगीत, नाना अखबार, भ्रम पैदा करने वाले ग्रंथ, ये सब नहीं पढ़ेंगे, सब नहीं सुनेंगे। पठन पाठ सदग्रंथ का नित करेंगे। अभी भी ये जो संत परंपरा में गुरु दीक्षित करते हैं अपने शिष्यों को, तो वो बहुत ज्यादा की बात नहीं करते हैं, कुछ मूलभूत बातों की तरफ वो इशारा करते हैं। गुरु का कहना है, हम तो नहीं कहते हैं कि तुम आकर के हमारी शिष्यता ग्रहण करो, तुम अपने आप आए हो, तुम्हारा मन है, तो फिर हमारे हमारे कुछ नियम हैं, हमारी कुछ बातें हैं, इनको मानना होगा। मुंह साफ होना चाहिए। पान, तंबाकू, खान पान, बोली, बर्ताव, इन चीजों पर ध्यान देना होगा। यदि इतने पर तैयार हो तब आगे की बात हो, ठीक है। फिर वो कुछ कुछ बताते हैं कि अमुक अमुक बातें, अमुक अमुक नियमों का पालन करना होगा। कोई हो या ना हो, नियम से बैठें। कोई मंत्र जाप बताते हैं, कोई पुस्तक का अध्ययन करना बताते हैं, और ध्यान करना बताते हैं, और गुरु के प्रति भक्ति को वो दृढ़ाते हैं। एक सज्जन कहते थे, मैं अपनी पत्नी से कोई दुर्व्यवहार कर जाऊं, गाली दे दूं, डांट दूं, मार दूं कहो गुस्से में, वो सह लेगी एक बार, वो एक बार सह लेगी। उसके साथ मैं जो दुर्व्यवहार किया उसको एक बार वो सह सकती है। लेकिन अगर उसके मैं गुरु को कुछ कह दूं, नहीं सह सकती। उसके गुरु को कुछ नहीं कह सकता मैं, वो फिर कुछ नहीं सुनेगी, एकदम छोड़ देगी मुझे। जो स्त्री उनसे डरती है, उनके ही घर पर रहती है, उनके बच्चों की मां है, सब स्वीकार है। कभी उसके साथ वो गलत बोल दें तो भी वो सह लेती है। उन्होंने कहा, उसके गुरु को मैं कुछ कह दूं, वो नहीं सहेगी कभी। तो जो साधु गुरु हैं, ये गुरु भक्ति को दृढ़ाते हैं,
पठन पाठन और सत्संग को दृढ़ाते हैं। इन चीजों पर उनका बहुत जोर रहता है। ये जब छोड़ पाओ, इन चीजों से अलग हो पाओ, तभी गुरु दीक्षा मिल पाएगी। पिता मात भ्राता सगे मित्र नारी, सभी स्वप्नवत देह धन नाशकारी। भजन एक ही सार सोई धरेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। पिता मात भ्राता सगे मित्र नारी, सभी स्वप्नवत देह धन नाशकारी। सब हैं, परिवार है, माता पिता हैं, पत्नी है, सगे मित्र हैं, पर साधक ये ध्यान दे कि सभी स्वप्नवत, स्वप्न जैसे हैं, आज हैं और फिर एक दिन नहीं रहेंगे। होना थोड़े समय के लिए है और न होना हमेशा के लिए। देह धन नाशकारी, देह नाश होती है और धन का नाश होता है। गुरु जी ने कहीं एक जगह गाया है, निसार विनाशी कष्ट भरे, इस जग में है एक सार भजन। अभिलाष तजो अभिमान सभी, वो कर लो जो है करने आया। निसार, सारहीन है। विनाशी, विनश जाने वाला। कष्ट भरे, चीजों को पाने में बहुत कष्ट है, उनको बचाए रखने में बहुत मेहनत है, और एक दिन वो छूट जाती हैं। जब जाती हैं तो मन में अवसाद भर देती हैं। जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो बहुत परिपक्व बुद्धि वालों के लिए होता है। जिनकी बुद्धि बच्चों जैसी है, जिनकी संसार में बड़ी उत्सुकता है, बड़ी रुचि है, जिनको हर चीज बहुत आकर्षित करती है, धर्म उनके लिए नहीं है। उनके लिए बाजार है। जो बाजार से उबे हुए हैं, जो दुनियादारी से उबे हुए हैं, उनके लिए धर्म होता है। छोटे छोटे साधुओं को, कम उम्र के साधुओं को देख करके लोग इसीलिए टोका करते हैं कि आप तो भी बच्चे हो, अभी तो कुछ अनुभव नहीं है, अभी तो मन संसार की बातों को जपता होगा, तो कैसे साधु हो गए। क्योंकि जो उस बात को समझते हैं, वो नहीं जी पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो इसका बोझ जानते हैं, कितनी गरिष्ठ चीज है, रास्ता कैसा है ये। धन देह में जिनकी अभी रुचि हो, अभी मित्रता, समाज, इन सब बातों में अभी रुचि है, ये सब एक दिन बिछड़ने वाला है। भजन एक ही सार सोई धरेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। भजन माने चित्त की एक ऐसी
आनंददायक स्थिति जब चित्त गीत गुनगुनाए, उसमें कोई बोझ ना हो, उसमें कोई ताप ना हो, उसमें कोई चिंता और फिक्र ना हो। साधुओं के लिए एक बात कही जाती है, इनको जब खिलाओ ये खा लेंगे, जब सुलाओ ये सो जाएंगे। इनको जब दे दो, बता दो सोना है, हाँ सो जाएंगे। इन्हें आधी रात को उठा खिला दो, आधी रात को खा लेंगे और चल देंगे यात्रा पे। वो चित्त में कोई इतना ताप नहीं है ना, आकांक्षाओं का दाब नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है, इसलिए ऐसा जी पाते हैं। भजन एक ही सार सोई धरेंगे। वो सब कुछ जिससे चित्त में चंचलता बढ़े, हमारा सत्संग घटे, हमारा भजन डिस्टर्ब हो, उन सारी चीजों से अपने को बचा करके रखे। बसेंगे सदा संत के पास जाकर, करें भक्ति सेवा अहम मन मिटाकर। बसेंगे सदा संत के पास जाकर, करें भक्ति सेवा अहम मन मिटाकर। मन का अहंकार, अपने बड़प्पन का अहंकार, ज्यादा है, ज्यादा योग्यता, ज्यादा शास्त्र ज्ञान, ज्यादा धन, बस। और किन चीजों का अहंकार होता है? मन से इन सारे अहम भावों को मिटा दें, करें भक्ति सेवा, उनकी भक्ति करें, उनकी सेवा करें, और बसेंगे सदा संत के पास जाकर, उनके निकट ही रहेंगे। भीखा जौनपुर में एक साधारण हलवाहा थे, नाम ही भीखा है। और एक ठाकुर थे गुलाल सिंह, गुलाल, उनके यहां काम करते थे। एक बार गुलाल सिंह ने भीखा को पैर से मारा था। उनके यहां वो हलवाहा थे, काम करते थे। गुलाल सिंह घोड़े पर बैठ करके जाते हैं तो देखते हैं कि बैल तो नंधे हुए हैं हल में, और भीखा मेड़ पर बैठा हुआ है। तो पीछे से गए और एक लात जमाया, तो आगे मुंह के बल गिरे, कुछ बोले नहीं। मालिक है, रोटी देता है, आज एक लात दे दिया। बाद में उनको पछतावा हुआ, और लोगों ने भी बताया कि वो एक नंबर का आदमी है, काम उसका अच्छा है, और वो ध्यान साधना करता है आपका हलवाहा। फिर भीखा घर गृहस्थी से दूर हो गए, और आप जानते हैं गुलाल सिंह जाकर के अपने उसी हलवाहे से गुरु दीक्षा लिए थे, और इतने शानदार शिष्य हुए कि गुरु के उत्तराधिकारी बने। उनका नाम गुलाल साहब हुआ। भीखा की भी वाणी मिलती है
और गुलाल साहब की भी वाणी मिलती है। कितनी हिम्मत चाहिए अपने नौकर का शिष्य होने के लिए। जिसको अभी तक हम रोटी देते हैं, कल उसके पैरों पर बैठ रहे हैं हम जाकर के। बहुत हिम्मत चाहिए। अगर मन में अहम बना हुआ है, आदमी कैसे झुकेगा। ध्यान रहे, संतों के निकट जाओ, किसी भी जाति मत पंथ के संत हों, कैसा भी उनका सिद्धांत हो, उनके सत्संग में जाओ, उनकी भक्ति करो, सेवा करो, किसी की भी हो। डरने की बात नहीं, भय रखने की बात नहीं। जितना समझ में आए उसके अनुसार आचरण करें। सिद्धांत तो किसी का सिद्धांत पूरा नहीं होता, कोई दूसरा नहीं स्वीकार करता, लेकिन जो जीवन के लिए जो आवश्यक रहनी है, इसका तो कम से कम मिलता है उनसे, उसी के लिए जाओ। कहीं सत्संग होता हो, थोड़ा सा कुछ उसमें अपना हिस्सा डोनेट करो, दो, दान में दो, और समय निकाल कर उनके सत्संग में शामिल हो। ऐसी बातें पारखी संत नहीं कहते, वो सबको जंजाल मानते हैं, वो कहते हैं बचाओ। परख संत रहनी हृदय आचरेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। परख संत रहनी हृदय आचरेंगे, हृदय से आचरित करेंगे। संत रहनी, परख करके। संतों की रहनी मुझे लगता है एक जैसी ही होती है। देश की सीमाएं, समय, काल, ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं डालती हैं। साधु साधु होता है, धनी साधु और गरीब साधु नहीं होता। जो साधुता की जो मूल रहनी है, उस पर वो जी रहा है। धन ज्यादा है कि धन कम है, इसका महत्व नहीं। जो कसौटी है उस पर जिए, बस हो गया। लोग भी समझते हैं, लोग भी समझते हैं कि साधु हैं कि नहीं है। कभी कभी साधुओं के गांव में सत्संग होता है और गांव वाले बोल देते हैं हमारे गांव का साधु नहीं आना चाहिए। उन्हीं के गांव में सत्संग हो रहा है और अपने गांव के साधु को ही मना कर देते हैं, तुम नहीं आओगे, दूर ही रहो, दूर से ही अच्छे हो। वो भी जानते हैं कितने बड़े महात्मा हो। संतों की रहनी एक जैसी ही होती है, अलग अलग नहीं होती है। विचार कुछ अलग हो सकते हैं, थोड़ा कुछ परिस्थितियों का उसमें योगदान हो सकता है, इसके नाते अंतर हो। कोई साधु के पैर में चप्पल नहीं है, नंगे पैर ही चलता है, बीमारियां फटी हुई हैं, धूल धूसरित है उसके पैर और कपड़े। कोई साधु चप्पल पहन सकता है, कोई साधु ऊंचे जूते भी पहन सकता है। किसी के शरीर में कंबल लपेटा हो, कोई स्वेटर पहना हो, कोई हो सकता है जैकेट भी डाला हो,
वो परिस्थिति की बात है। उससे कोई साधु या असाधु निर्मित नहीं होता है। कुछ फंडामेंटल बातें हैं, कुछ मूलभूत चीजें हैं, उनको देखो, उस पर वो राजी होते हैं क्या? जो सद्गुण है, जो समझ है, जो गंभीरता है, उससे वो निर्मित होता है। कपड़ों का क्या है? हम आज एक अच्छी जगह में हैं, संस्थान से कपड़े मिलते हैं, हम पहनते हैं, हम चमकते हैं। कल हमें खरीद करके पहनना पड़े तो हम मोटा कपड़ा पहनेंगे, खद्दर का कपड़ा पहनेंगे। तो ये तो समय संयोग की बात है। संत की जो रहनी है उसको परख करके हम आचरित करेंगे, और ये तभी होगा जब संतों के संग लगे रहेंगे तब। संतों के कुछ गुण हैं। दयाशील संतोष निर्मद गरीबी, गहें सादगी त्याग फैशन अमीरी, विषय से हटा मन कुसंगत तजेंगे, सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। दया, दूसरों का दुख देख करके द्रवित होना, कुछ करने का उनके प्रति मन में भाव। अपने अपने हिस्से का तो सबको करना चाहिए। इतना अगर हम नहीं कर सके तो आदमी नहीं है। अपने अपने हिस्से का सबको करना चाहिए। शील, जोर का झटका धीरे से सह लो, पता नहीं चले, पागल ना हो जाओ। प्रतिकूलता आने पर इतना उद्वेगित ना हो जाओ, सह लो। इसी में गंभीरता है। संतोष, दूसरों को जो मिल रहा है दूसरों के लिए, जो हमारे हिस्से में आया उस पर राजी रहो। कभी कभी जब पिता अपनी बेटियों की शादी करता है तो हर पिता यही चाहता है कि हमारे बच्चे सुखी रहें। संयोग से एक ही घर में दो बहुएं जाती हैं, दो बेटियां जाती हैं, दो भाइयों को। एक बेटा, एक दामाद पढ़ लिख करके ऊंची पोस्ट पर चला गया तो अपनी पत्नी और बच्चों को ले आकर के सुख सुविधा से रख रहा है। दूसरा भाई नहीं पढ़ा तो उसके साथ जो उसकी बेटी गई वो साधारण ढंग से रहती है। जिसको जो मिला उससे संतोष करो। कैसे करोगे? बीच में छोड़ के तीसरे के पास चले जाओगे? निर्मद, मद, मद माने नशा, अहंकार का नशा। जैसे कोई शराब पी करके उबड़ खाबड़ बकने लगे, वही है मद चढ़ जाना। निर्मद, मद रहित रहे, नशा ना चढ़े। गरीबी, साधु के पास धन
ये अच्छाई नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। धन साधु की शोभा नहीं है। गरीबी हो सकती है उसका सौंदर्य, धन उसके लिए जी का जंजाल है। कोई आदमी है, इसको ऐसे समझिए, गरीब है, जंगल से गुजर जाए, भय नहीं होगा। दिन में भी जाए, गरीब है, उसके पास उसकी पत्नी है, सुंदरी है, बस सिर दर्द हो गया उसके लिए। पत्नी को बचाए कि अपने को बचाए। वैसे ही साधु के लिए उसका धन है। बाहरी धन साधु के लिए बढ़ना, अपने लिए बढ़ाकर करेगा क्या? साधु के पास जो होता है वो समाज के लिए ही होता है। जब रहना गरीबी में ही है बात समझे, जब रहना गरीबी में ही है, खाना पीना सब साधारण ही है, चलना उठना बैठना सब सादगी पूर्ण है, तो फिर धन का रहना या धन का न रहना, उसका क्या महत्व रहा? अब चलना साइकिल से ही है तो उसको उसके लिए कितना महत्व है? पैसा, साइकिल से चलते हैं, जब पंचर होती तब बनवा लेते हैं, ज्यादा पंचर हो तो नया ट्यूब टायर डलवा लिए, बस हो गया। कितना खर्चा आएगा? और उसमें वो राजा है, उनकी औकात तो बहुत ज्यादा की है, उनकी सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा की है, वो जी सकते हैं, रख सकते हैं, पर बहुत थोड़े में राजी हैं अपने लिए। कबीर पंथ के साधुओं में जो मैंने देखा है, जो मुझे चीज पसंद आती है, वो यही है, उनके पास चीजें ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास स्वतंत्रता बहुत है, वैचारिक स्वतंत्रता बहुत है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, अध्यापक, उनकी जो वैचारिक स्वतंत्रता है, उससे ज्यादा वैचारिक स्वतंत्रता साधु की होती है। आप अच्छे विश्वविद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं, आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो सरकार के विपरीत हो, सरकार छुट्टी कर देगी। साधु को कौन रोकोगे? उसको कहां से निकालोगे? उसका कौन सा तनख्वाह रोक लोगे? इनकम टैक्स में एक बड़े कमिश्नर थे, उनका रिटायरमेंट 6 महीने बाकी था या शायद 8 महीने, एक प्रमोशन और बाकी था। वो प्रमोशन होता तो कई जिलों के राजा होते इनकम टैक्सेस में। एक दिन एक छोटी सी सभा थी और वो कुछ बोल रहे थे, कुछ सरकार के विरोध में बोल गए। 1 मिनट, ज्यादा नहीं, 1 मिनट बीच में बात आ गई। वहां पर एक आदमी बैठा था, उसने वो बातें टेप कर ली, मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली और हेडक्वार्टर को भेज दिया। उनका प्रमोशन रोक दिए, उनको ले जाकर के दक्षिण भारत में ट्रांसफर कर दिए, ऐसी जगह जहां वो बोल ही ना पाए। कन्नड़, सब वहां कन्नड़ बोलने वाले, कर्नाटका में, वहां हिंदी कौन जाने, वहां ट्रांसफर कर दिया। उसी से 6 महीने बाद रिटायर कर दिए। तो मैंने पूछा ये दुर्घटना कैसे हो गई? तो उनका एक सहयोगी बताता था, इन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी, वो रिकॉर्ड करके सरकार को पहुंचा दी गई और इनका प्रमोशन रुक गया और उनका ट्रांसफर कर दिया गया, और अभी तक पेंशन नहीं बन पाई है, दौड़ रहे हैं। इनकम टैक्स का बड़ा कमिश्नर पेंशन के लिए दौड़ रहा है, अभी 2 साल हो गए पेंशन नहीं बनी है।
जितनी वैचारिक स्वतंत्रता साधु को है उतना कहीं नहीं है। हाँ, धन नहीं है, धन जकड़न का काम करता है। कबीर बहुत अमीर होते तो नानक जैसे गोल गोल बोलते, साफ साफ नहीं बोलते। वो साफ साफ इसीलिए बोल पाए, नंगा नाचे फाटे का, डरना क्या। गरीबी का एक अपना अलग सौंदर्य है। सादा जिए, अमीरी और फैशन इनसे बच करके रहे। इस प्रकार ये थोड़ी बातें इस पद से कही गई। साहेब बंदगी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, काल जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरु समान, गुरु समान और को दाता, ताकि को ताकि करिए सेव तुमको, वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन वंदन है गुरुदेव, वंदन साहेब। सद्गुरुदेव की जय। संत समाज।